हेलो टू ऑल किटी स्टैरेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं रीडिंग उन सब के लिए जो जानना चाहते हैं कि उनकी फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे उनके फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ, किस टाइप की उनके कैरेक्टरिस्टिक होंगे, उनका स्वभाव कैसा होगा, वो सब हम आज की रीडिंग में जानेंगे। तो ये फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने 3 सर्कल रखे हुए हैं। फर्स्ट सर्कल है ब्लू कलर का, ब्लू सर्कल। सेकंड सर्कल है रेड कलर का एंड थर्ड सर्कल ग्रीन कलर का है। ओके, तो इन तीनों सर्कल में से जो भी सर्कल आपको पसंद आ रहा है, जो भी सर्कल आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, या जो सर्कल का कलर आपको ये बता रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, तो प्लीज़ बहुत ही इंट्यूशनली, बहुत ही प्यार से, बहुत ही ध्यान लगाकर कोई भी एक सर्कल इसमें से चूज़ कर लीजिए। नंबर 1 ब्लू, नंबर 2 रेड, नंबर 3 ग्रीन। इन तीनों में से कोई भी एक चूज़ कर लीजिए और हम मिलेंगे आपकी रीडिंग पे। ओके, जिन लोगों ने भी ब्लू कलर के सर्कल को चूज़ किया है, चलिए जानते हैं कि कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, कैसे होंगे हस्बैंड आपके या तो फिर वाइफ, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, उनका स्वभाव कैसा होगा, किस टाइप के दिखते होंगे, वो सब हम आज की इस रीडिंग में जानेंगे। ओके, लेट्स फर्स्ट प्रे। प्रोजेक्शन दोज हु चूज़ ब्लू सर्कल, जिन लोगों ने भी ब्लू कलर के सर्कल को चूज़ किया है अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में जानने के लिए, फ्यूचर हस्बैंड या तो फिर फ्यूचर वाइफ, प्लीज़ गिव मी डिवाइन मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स। प्लीज़ बताएं जिन लोगों ने भी ब्लू कलर के सर्कल को चूज़ किया है, इनके फ्यूचर हस्बैंड या तो फिर इनके फ्यूचर वाइफ कैसे होंगे। प्लीज़ गिव यू डिवाइन मैसेजेस। जिन लोगों ने भी ब्लू कलर के सर्कल को चूज़ किया है, इनके फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ किस टाइप के होंगे। प्लीज़ गिव यू डिवाइन मैसेजेस। इनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। जिन लोगों ने भी ब्लू कलर सर्कल को चूज़ किया है, प्लीज़ गिव यू। ओके, कार्ड्स मुझे यहाँ पे आ गए हैं ऑलरेडी। Please give your divine messages those who choose blue color for their future spouse। इनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, हस्बैंड या तो वाइफ। प्लीज़ गिव योर मैसेजेस। प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस। जिन लोगों ने भी ब्लू कलर के सर्कल को चूज़ किया है, इनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, इनके फ्यूचर हस्बैंड या तो इनके फ्यूचर वाइफ। प्लीज़ गिव मी वन मोर कार्ड। प्लीज़ गिव मी वन मोर कार्ड। प्लीज़ गिव मी वन मोर कार्ड अबाउट फ्यूचर हस्बैंड। ओके, थैंक यू सो मच। बॉटम ऑफ द डेक मून, ओवरऑल एनर्जी ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ रख देते हैं इसको। तो यस, ब्लू सर्कल, सबसे पहले मैं आपको आपके कार्ड शो कर देती हूँ। फर्स्ट कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, द आर्टिस्ट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड्स। ओके, ब्लू सर्कल। मैं यहाँ सबसे पहले आपको साइन बता देती हूँ। जो मुझे यहाँ पे साइन शो हो रहे हैं वो हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो,
एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। तो ये कहीं ना कहीं आपके चार्ट में प्रोमिनेंट हैं ये साइन, या तो फिर आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, हस्बैंड या वाइफ, उनके चार्ट में ये साइन प्रोमिनेंट हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन जिनसे भी आपकी शादी होगी, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, जिस भी लहजे से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस भी अकॉर्डिंगली आप ये रीडिंग देख रहे हैं अपने फ्यूचर या अपने वाइफ के लिए, जो भी पर्सन होंगे ये पर्सन ऑलरेडी बहुत स्टेबल पर्सन है, बहुत वेल टू डू पर्सन है इन द रिगार्डिंग देयर करियर और जॉब, बिजनेस, जो भी ये करते होंगे, जिसके थ्रू इनको फाइनेंस या मनी जिसके थ्रू इनको आता होगा, उस करियर में, उस क्षेत्र में, उस बिज़नेस में, उस जॉब में ये पर्सन बहुत स्टेबल हैं होंगे। ओके, चाहे वो हस्बैंड के लिए आप देख रहे हो, चाहे वाइफ के लिए देख रहे हो, ये पर्सन आपकी जो भी विशेज़ हैं वो सारी विशेज़ को फुलफ़िल करेंगे। 9 ऑफ कप्स, आपकी सारी विशेज़ फुलफ़िल करेंगे ये पर्सन। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, आपके डिज़ायर्स को फुलफ़िल करेंगे ये पर्सन। ओके, आपको बहुत खुश रखेंगे। आप जब आपके ड्रीम्स को, आपके डिज़ायर्स को ये फुलफ़िल करेंगे, आप बहुत खुश होंगे। ऑब्वियस है, आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे अगर कोई आपके सपनों को पूरा करता है, आपके जो विशेज़ हैं उनको फुलफ़िल करता है कोई पर्सन, तो ओके, यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। और ये आपकी विशेज़ का, जो भी आपके मन में क्या चीज़ें हैं, क्या आपको चाहिए, उस चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे पर्सन। ओके, ये ऐसे, ये इस टाइप के पर्सन होंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो ये पर्सन, ठीक है। इस टाइप के पर्सन होंगे जैसे दूर की सोचने वाले, फ्यूचर को बहुत फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते होंगे ये पर्सन, फ्यूचर प्लानिंग बहुत करते होंगे। मुझे इस साल में ये कर लेना है, उस साल में यहाँ तक पहुँच जाना है, कैसे मनी को लाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो मुझे इस टाइप की इनसे एनर्जी यहाँ पे आ रही है। बहुत ज़्यादा दूरदर्शी होंगे ये पर्सन, दूर का बहुत सोचते होंगे, कैसे क्या करना है, बहुत प्लान करके चलते होंगे ये पर्सन। ये पर्सन आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, कोई पेंटर, कोई डांसर, या आर्ट से रिलेटेड सिंगर। अगर इन तीनों से नहीं तो आर्ट बहुत तरह का होता है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ डांसर, पेंटर या सिंगर हो। आर्ट क्रिएटिविटी से आता है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंडेड होंगे, बहुत क्रिएटिव होंगे। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ इनको आती होगी, कुछ ना कुछ इनमें खूबी होगी। ओके, एक आर्टिस्ट की तरह इनमें कुछ ना कुछ खूबी होगी। यस, वेरी स्टेबल पर्सन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन जिन लोगों ने भी ब्लू कलर के सर्कल को चूज़ किया है। आप तो बहुत अच्छे परिवार में जाने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे यहाँ ये भी शो हो रहा है कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही सुखद होगी, बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही विशेज़ जो फुलफ़िल होने वाली हैं उस टाइप की होगी। आपकी सारी विशेज़ फुलफ़िल होंगी, आप इस मैरिज से बहुत खुश होंगे। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स ये ओवरऑल एक स्टेबल मैरिज को बताता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है इनके पास एक डॉग भी हो, और ये पर्सन बहुत लॉयल होंगे, आपके प्रति बहुत लॉयल होंगे ये पर्सन, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। इन 10 ऑफ पेंटिकल्स आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी होने वाली है, बिकॉज इट इज़ 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो दोनों ही बहुत ही बेहतरीन कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। इनका अपना खुद का घर होगा, गाड़ी होगी, जो भी आपको चाहिए, जो भी एक हस्बैंड अपने वाइफ के लिए सोचता है, वो सारे गुण इनमें होंगे, और एक जो वाइफ हस्बैंड के लिए सोचती है वो सारे गुण इनमें होंगे। ओके, अगर आप वाइफ के लिए देख रहे हो तब भी मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन जो भी आपकी होने वाली वाइफ है बहुत स्टेबल है। जब ये आपके घर में आ जाएंगी तो आपकी लाइफ बहुत स्टेबल हो जाएगी। और एक कहते हैं ना कि एक प्योर लक्ष्मी जो घर में आती है तो फिर घर भरपूर हो जाता है, उस टाइप की आपको वाइफ मिलेंगी। आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी होने वाली है। अगर आप हस्बैंड के लिए देख रहे हो तो भी मुझे यहाँ पे वही शो हो रहा है कि बहुत अच्छी मैरिड लाइफ है, बहुत स्टेबल, पैसे की कोई कमी नहीं है, विशेस फुलफ़िल हो रही हैं, और ड्रीम्स
फुलफ़िल होंगे आपके। यहाँ पे मुझे फार साइटेडनेस लग रहा है। एंड एक चीज़ थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन थोड़े से इम्पल्सिव हो सकते हैं, थोड़ा क्विक डिसीज़न लेने वाले हो सकते हैं पर्सन। और मुझे ये भी फील हो रहा है अगर आप सिंगल हो तो ये पर्सन बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में आने वाले हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो अनएक्सपेक्टेडली अचानक कहीं से आपको इनसे मुलाकात हो जाएगी, या फैमिली के थ्रू, कुछ लोगों की फैमिली के थ्रू, या अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो तो अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन आपको अचानक आपको ये पर्सन प्रपोज कर सकते हैं। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये अगर आप सिंगल हो तो फिर से मैं वही बोलूँगी, अनएक्सपेक्टेडली इस टाइप के पर्सन आपकी लाइफ में जल्द ही आने वाले हैं। ये पर्सन एक योद्धा टाइप के होंगे, मींस ये पर्सन आपके लिए फ़ाइट करेंगे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगी, कोई आपको कुछ बोलेगा तो ये पर्सन आपके लिए फ़ाइट करेंगे। ओके, आपकी तरफ से फ़ाइट करेंगे, आपसे फ़ाइट नहीं करेंगे, या आपके तरफ से किसी और से फ़ाइट करेंगे, आपको कुछ होने नहीं देंगे। ओके। और मुझे यहाँ पे हाँ, एक और चीज़ मुझे यहाँ पे शो हो रही है कि ये पर्सन हो सकता है आपसे थोड़े मैच्योर हों, एज वाइज भी मुझे थोड़े से मैच्योर लग रहे हैं। और अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो और एज का कोई मैटर नहीं, तो मुझे ऐसा लग रहा है माइंड से ये पर्सन बहुत ही मैच्योर होंगे। एज वाइज या तो एज वाइज यस, या तो फिर माइंड वाइज ये पर्सन बहुत मैच्योर काइंड के पर्सन होंगे। पैसा कैसे कमाना है, मनी कैसे इन्वेस्ट करनी है, इस पर्सन को बखूबी आता होगा। प्रॉपर्टीज़ वगैरह इनकी काफ़ी होंगी। बहुत जगह इन्वेस्ट करते होंगे मनी ये। कभी कभार इनको लाइट ड्रिंक वगैरह, जैसे शौक से ड्रिंक करते हैं, मुझे लग रहा है वो करने का इनको शौक़ होगा, ड्रिंक्स वगैरह लेने का शौक़ होगा। इनका घर बहुत ही खूबसूरत होगा। मुझे यहाँ पे ऐसा शो हो रहा है, उसमें डॉग रखा हो सकता है, कुछ हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली लग रही है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे जॉइंट फैमिली लग रही है। बट ये पर्सन खुद बिल्डअप हुए हैं। ये जिनसे भी आपकी शादी होने वाली है, वो पर्सन ने खुद सब कुछ अर्जित किया है, मेहनत की है बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा शो हो रहा है कि ये पर्सन रैग्स टू रिचेस जैसे हम बोलते हैं, बहुत ही हो सकता है पहले जो पास्ट में इनकी जो पास्ट लाइफ रही है उसमें ये पर्सन ने बहुत कुछ सुख दुख देखे हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स, फाइनेंस के मामले में, पैसे के मामले में ऐसा कुछ देखा है। और इमोशनली ये पर्सन बहुत डिस्टर्ब हुए हैं उस कारण से। हो सकता है पहले बहुत पॉवर्टी रही हो, पहले बहुत ही परेशानियां रही हों इस पर्सन को। यस, बट उसके बाद इस पर्सन ने काफ़ी मेहनत की है और अब ये हो गए हैं, चाहे मेल फीमेल, मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ, किंग ऑफ पेंटिकल्स। और अगर आप वाइफ के लिए देख रहे हो तो इसको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप मानेंगे। ये किसी उच्च पद पे हो सकते हैं ये पर्सन, अगर जॉब करते हैं तो किसी अच्छी पोस्ट पे है ये पर्सन। हो सकता है पास्ट में इस पर्सन को किसी ने धोखा वगैरह दिया हो पैसों के मामले में, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, जिसके कारण थोड़े इमोशनली डिस्टर्ब हुए हों। या अगर आप सिंगल हो तो आप इमोशनली डिस्टर्ब हो कि कब मेरे फ्यूचर हस्बैंड आएंगे, कब मेरी फ्यूचर वाइफ आएंगी। बट मैं ये देख रही हूँ कि इस तरह के पर्सन बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ओके, तो यस, ब्लू सर्कल, ये थी आपकी रीडिंग। होप सो आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आगे ज़रूर शेयर कीजिए इस रीडिंग को अपने फैमिली, फ्रेंड्स, कज़न, जिनको भी आप शेयर करना चाहते हैं। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच। हेलो रेड सर्कल, जिन लोगों ने भी रेड कलर के सर्कल को चूज़ किया है अपने पर्सन के बारे में जानने के लिए, अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में जानने के लिए, कौन होंगे आपके फ्यूचर हस्बैंड या तो फिर फ्यूचर वाइफ, तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स क्या आंसर देना चाहते हैं आपके फ्यूचर हस्बैंड या तो फिर फ्यूचर वाइफ के बारे में।
Okay. Please give it divine messages. Intuition. Those who choose रेड सर्कल, जिन लोगों ने भी रेड कलर के सर्कल को चूज़ किया है, उनके फ्यूचर हस्बैंड या तो उनके फ्यूचर वाइफ कैसे होंगे, प्लीज़ गिव इट डिवाइन मैसेजेस। प्लीज़ बताइए, जिन लोगों ने भी रेड कलर के सर्कल को चूज़ किया है, इनके फ्यूचर हस्बैंड या इनके फ्यूचर वाइफ। ओके, दो कार्ड आए हैं मेरे पास। Please give your divine messages. Those who choose red circle, इनके future husband या तो इनके future wife कैसे होंगे, please give your divine messages. Please give your divine messages. इनके future husband. Okay, thank you so much. Please give your divine messages, my angels. जिन लोगों ने भी रेड कलर के सर्कल को चूज़ किया है, इनके फ्यूचर हस्बैंड या इनके फ्यूचर वाइफ कैसे होंगे, प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस फॉर रेड सर्कल। ओके, थैंक यू। वाओ, कैन यू गेस बॉटम ऑफ द डेक में क्या आया है? लवर्स। वाओ, I mean, wow. Okay. तो ये रेड सर्कल, सबसे पहले मैं आपको आपके कार्ड शो कर देती हूँ। फर्स्ट कार्ड आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ओके रेड सर्कल, जो मैं यहाँ साइन देख रही हूँ आपके, ये आपके साइन हो सकते हैं या तो फिर आपके फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनके साइन हो सकते हैं। तो साइन है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, या तो आपके चार्ट में कहीं ना कहीं ये साइन है प्रोमिनेंट, या तो आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ के चार्ट में ये साइन प्रोमिनेंट है। ओके, तो मुझे यहाँ पे 2 टाइप के मैसेजेस आ रहे हैं। एक तो सिंगल्स के लिए आ रहा है मैसेज, ठीक है, और एक मुझे मैसेज आ रहा है कि आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो और आप उस पर्सन के बारे में जानना चाहते हो। ओके, तो अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपके बीच में शायद कांटेक्ट नहीं हो रहा है, या आप सेपरेशन में हो उस पर्सन के साथ, या अगर कांटेक्ट हो भी रहा है तो बहुत ही कैजुअल या ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में हो आप, क्योंकि ये पर्सन मुझे लग रहा है कि बहुत अपने आप को डिफेंड करके चल रहे हैं, बहुत ही अपने आप को सेफ साइड में रख के चल रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। बट ये आपके होने वाले फ्यूचर हस्बैंड हैं या तो फ्यूचर वाइफ हैं, तो बात तो करेंगे ही, तभी तो शादी होगी। ओके, तो ये अभी हो सकता है कि करंट के टाइम में, अभी प्रेजेंट टाइम चल रहा है, उसमें शायद आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, बहुत ऑन एंड ऑफ बातचीत हो रही है। मुझे यहाँ पे कार्ड्स के थ्रू ऐसा शो हो रहा है, या तो इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है या तो आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया है। कुछ ना कुछ मुझे सेपरेशन जैसा फील हो रहा है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो, मुझे लग रहा है ये पर्सन जो भी है, ये पर्सन आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। क्या एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं? कि ये आपसे बहुत लव करते हैं। ये पर्सन, चाहे मेल के लिए आप देख रहे हो चाहे फीमेल के लिए देख रहे हो, मीन हस्बैंड के लिए देख रहे हो या वाइफ के लिए, तो ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है, जिनके साथ आप सेपरेशन में हो, ये पर्सन आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं या करती हैं। ओके, बट बॉटम ऑफ द हार्ट ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या करती हैं। ओके, ये प्लान कर रहे हैं, ये पर्सन चाहे मेल हो फीमेल हो, ये पर्सन प्लान कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग इनके दिमाग में चल रही है।
और कुछ प्लान कर रहे हैं, बट अभी ये पर्सन मुझे कुछ एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में एक्शन लें ये पर्सन, बट अभी मुझे लग रहा है ये सिर्फ प्लान कर रहे हैं। क्या प्लान कर रहे हैं ये पर्सन? देखिए वापस आएंगे आपकी लाइफ में, क्योंकि वापस आएंगे तभी तो ये आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ हैं। बट बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है, बहुत ही कछुए जैसी चाल से ये वापस आएंगे। बहुत टाइम लगाएंगे ये पर्सन वापस आने में, और आ रहे हैं वापस, बट बहुत स्लो हैं ये पर्सन। ओके, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या तो कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये पर्सन। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत करियर ओरिएंटेड हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं पर्सन, प्रैक्टिकल मामलों में बहुत अच्छे हैं ये पर्सन। ये पर्सन किसी ऐसी जॉब में हो सकते हैं ये पर्सन जहाँ पे शायद यूनिफॉर्म वगैरह वियर करनी पड़ती हो, कुछ ऐसी पर्टिकुलर यूनिफॉर्म हो सकती है जैसे कि नेवी में होती है यूनिफॉर्म, जैसे पायलट की यूनिफॉर्म होती है, जैसे आर्मी में एक यूनिफॉर्म होती है, जैसे बहुत से ऐसे, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इन्हीं 3 चीज़ों में, ऐसे कोई भी ऐसा हो सकता है कि इनका जॉब ऐसा हो जहाँ पे एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म पहननी होती हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है, सबके लिए नहीं। ओके, बट ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स कार्ड आया है और बॉटम ऑफ द डेक मैंने आपको शो किया था लवर्स कार्ड आया है। तो ये आपकी केमिस्ट्री, अगर आप सेपरेशन में भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत कंपैशन है, बहुत सारा लव है आप दोनों के बीच में, और अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। और आप भी इनसे बहुत प्यार करते हो या करती हो। ठीक है, बट मुझे लग रहा है कुछ टॉक्सिसिटी चल रही है इन अभी इस समय रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से हो सकता है आप सेपरेशन में हो। बट आपकी जो मैरिड लाइफ होने वाली है वो होने वाली है बहुत ही स्टेबल। 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही बेहतरीन मैरिड लाइफ होगी। ये पर्सन बहुत स्टेबल होंगे, बहुत अच्छा कमाते होंगे, इनके पास गाड़ी घर सब कुछ ऑलरेडी होगा। हो सकता है इनके पास एक डॉग भी हो, और ये पर्सन बहुत ही लॉयल होंगे, आपके प्रति बहुत लॉयल होंगे ये पर्सन। बहुत ही स्टेबल लाइफ, लॉन्ग लास्टिंग मैरिज, 10 ऑफ पेंटिकल्स। पैसे की कोई कमी नहीं, घर भी है, सब कुछ बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत अच्छी मैरिड लाइफ आपकी रहने वाली है। ओके, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मैं मैसेज आपको बताएं, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स ये एक जनरल रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग में आप ही की तरह बहुत से लोगों ने रेड कलर को चूज़ किया है। तो सबके मैसेजेस अलग अलग होते हैं, सबकी लाइफ अलग अलग होती है, सबकी लाइफ की कंडीशंस और सिचुएशंस अलग अलग होती हैं, इसलिए मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। बट जो मैसेज आप के साथ मैच करे वही आपके लिए है। जो मैसेज आपके साथ मैच नहीं करता आप उसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए, वो आपके लिए नहीं है, वो किसी और पर्सन के लिए है जिसने आप ही की तरह रेड सर्कल को चूज़ किया है। ओके, अब मुझे यहाँ पे एक सिंगल के लिए जो मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि जिस भी पर्सन से आपकी मैरिज होगी, अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं, किसी के साथ कॉन्टेक्ट में नहीं है, तो ये पर्सन आपको बहुत डिफेंड करेंगे, आपके लिए ये आपको बहुत प्रोटेक्टेड रखेंगे। हो सकता है थोड़े से पोजेसिव हो ये पर्सन, बट ये आपको बहुत डिफेंड करेंगे इन द पॉजिटिव मैनर, केयरिंग की तरह। ओके, और जैसे मैंने अभी बताया ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल होंगे, किसी पर्टिकुलर जॉब में होंगे जहाँ यूनिफॉर्म होगी, और करियर ओरिएंटेड होंगे। बिजनेस हो सकता है इनका, बहुत अच्छा खासा बिजनेस हो सकता है, मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है। यस, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये पर्सन, या तो फिर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन। इनके चार्ट में कहीं ना कहीं होगा। ये पर्सन आपको बहुत लव करेंगे। किंग ऑफ कप्स, आप बहुत सेंसिटिव टाइप के पर्सन होंगे, इमोशनल होंगे, और आपके प्रति खासकर इमोशनल होंगे ये पर्सन। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ज़रूरी नहीं कि ये मेल फिगर बना है तो ये मेल के लिए, क्योंकि कार्ड्स मेल फीमेल नहीं होते। ओके, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो भी यही मैसेज है कि ये वो जो भी आपकी वाइफ होंगी, फ्यूचर वाइफ हो, आपको बहुत प्यार करेंगी। हो सकता है किसी अच्छे जॉब में हो यू। ओके, एंड येस, 2 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप सिंगल हो तो
आप शायद कुछ प्लान कर रहे हो। मुझे आप, अगर आप सिंगल हो तो मुझे आपका ये कार्ड लग रहा है आप कुछ शायद प्लानिंग कर रहे हो, मींस मैरिज की प्लानिंग कर रहे हो या मैरिज करने के बारे में आप सोच रहे हो। मुझे ऐसा कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। बट ये पर्सन जो भी होंगे, जेमिनाई भी हो सकते हैं, जेमिनाई सन मून राइजिंग हो सकते हैं ये पर्सन। ओके अगर आप सेम सेक्स रिलेशनशिप के बारे में देख रहे हो तो भी मुझे यहाँ पे बहुत लॉन्ग लास्टिंग यहाँ पे मैरिज यहाँ पे शो हो रही है। ओके सबके लिए मैसेज नहीं है, कुछ लोगों के लिए मैसेज है। ओके और यस, तो जो भी आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ होने वाले हैं, कमाल की केमिस्ट्री होने वाली है आपकी। ओके तो यस, जिन लोगों ने भी रेड कलर के सर्कल को चूज़ किया था, ये थी आपकी रीडिंग। होप्स हो आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ रीडिंग को लाइक कीजिए, आगे ज़रूर शेयर कीजिए अपने कज़न्स को, अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, जिनको भी आप ये रीडिंग आगे शेयर करना चाहते हैं। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रीन सर्कल, जिन लोगों ने भी इस ग्रीन कलर के सर्कल को चूज़ किया अपने फ्यूचर या फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ के बारे में जानने के लिए, तो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ के बारे में। कि प्लीज गिव डिवाइन मैसेजेस, my angels, my universe, please give a divine messages those who choose green circle। जिन लोगों ने भी ग्रीन कलर के सर्कल को चूज़ किया अपने फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ के बारे में जानने के लिए, प्लीज़ उनको मैसेजेस दीजिए। प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस। ओके प्लीज़ गिव डिवाइन मैसेजेस। कौन होने वाले हैं ग्रीन सर्कल के फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ? प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस। ओके थैंक यू सो मच। प्लीज़ गिव डिवाइन मैसेजेस। कौन होंगे फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ ग्रीन सर्कल जिन्होंने भी चूज़ किया है? प्लीज़ ओके प्लीज़ गिव डिवाइन मैसेजेस। जिन लोगों ने भी ग्रीन सर्कल को चूज़ किया है, कौन होने वाले हैं इनके फ्यूचर हस्बैंड या इनके फ्यूचर वाइफ? प्लीज़ गिव। ओके थैंक यू सो मच। प्लीज़ गिव मी वन मोर कार्ड। मुझे एक कार्ड और दीजिए। फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ जो भी होने वाले हैं ग्रीन सर्कल के फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ के बारे में मुझे बताइए, कौन होने वाले हैं? ओके थैंक यू सो मच। बॉटम ऑफ द डेक, 9 of Pentacles, overall energy of this question। ओके ग्रीन सर्कल, सबसे पहले साइन की बात कर लेते हैं। जो मुझे यहाँ पे साइन शो हो रहे हैं वो हैं एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके तो यहाँ साइन मुझे सारे शो हो रहे हैं। ये साइन कहीं ना कहीं आपके चार्ट में प्रोमिनेंट हो सकते हैं, या तो आपके होने वाले फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, उनके कहीं ना कहीं ये चार्ट में प्रोमिनेंट हो सकते हैं ये साइन। ओके तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो भी पर्सन फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ जो भी होने वाले हैं वो इस वक्त सिंगल हैं। ओके ऑलरेडी ये पर्सन सिंगल है, किसी के साथ भी कांटेक्ट में, मतलब इन रिलेशनशिप में नहीं है फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ, तो सिंगल है पर्सन। और ये पर्सन जो भी ये पर्सन है, चाहे आप हस्बैंड के लिए देख रहे हो चाहे वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, मुझे यहाँ पे शो हो रहा है ये पर्सन बहुत ही इंडिपेंडेंट टाइप की पर्सन है ये, और बहुत प्रॉस्पैरिटी है इनके इर्द गिर्द, बहुत स्टेबल हैं। जो भी ये काम करते होंगे या करती होंगी उसमें बहुत ही अच्छा है इनका करियर, इनका जॉब वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है। 9 of Pentacles इज़ अ गुड कार्ड। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं कुछ लोगों के लिए, ओके, क्योंकि जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग में जो मैसेज आपके साथ मैच करें प्लीज़ आप उन्हीं को एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि आप ही की तरह बहुत लोगों ने ग्रीन सर्कल को चूज़ किया है। तो सबकी लाइफ की सिचुएशन, सबकी कंडीशन
सिचुएशंस अलग अलग रहती हैं, मुझे सबके लिए मैसेजेस आ रहे हैं, ओके, बट आपसे जो मैच कर रहा है वही मैसेज आपके लिए। तो कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा देख रही हूँ कि ये पर्सन कहीं दूर रहते हैं, ये पर्सन हो सकता है किसी अनदर स्टेट या फॉरेन कंट्री में रहते हैं, और जिनसे आपकी मैरिज होगी, चाहे हस्बैंड या वाइफ, ओके। यस, तो मैं बता रही थी ये पर्सन सिंगल है, बहुत वेल टू डू है, इनका अच्छा जॉब, करियर, बिजनेस जो भी ये करते हैं इनका बहुत अच्छा है, बहुत इंडिपेंडेंट टाइप के पर्सन है, बहुत हैप्पीनेस है इनके इर्द गिर्द, बहुत प्रॉस्पेरिटी है इनके इर्द गिर्द। मैं देख रही हूँ पर्सन बहुत ही हार्ड वर्कर है, बहुत मेहनत से, हो सकता है कि इन्होंने अपना कोई करियर वगैरह में अपने बहुत मेहनत की हो, या बिज़नेस में बहुत मेहनत की हो, कुछ इस टाइप की मुझे एनर्जी यहाँ पे शो हो रही है। कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं ये पर्सन, ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। तो ये पर्सन बहुत ही हार्ड वर्कर है अपने करियर को लेकर। मुझे लग रहा है ये पर्सन जो भी जिनसे आपकी मैरिज होने वाली है, हस्बैंड या वाइफ, बहुत डे ड्रीमिंग होंगे ये पर्सन, बहुत सपने देखते होंगे, बहुत कुछ सोचते होंगे अपने करियर को लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर, कैसे करना है, क्या करना है। तो बहुत डे ड्रीमिंग टाइप के पर्सन हैं, और थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। मैं देख रही हूँ आपके फ्यूचर हस्बैंड वाइफ ये कंफ्यूज है, क्योंकि इनको ज़िंदगी में बहुत सी चॉइसेस मिली हैं, बहुत से ऑप्शंस मिले हैं, तो इनको कंफ्यूजन रहती है। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के हस्बैंड वाइफ कंफ्यूज लग रहे हैं कि हो सकता है इनको लाइफ इनको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी देती हों, और ये चूज़ करने में कंफ्यूज हो जाते हों या हो जाती हों। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन, ये जो जिनसे भी आपकी मैरिज होगी, इनके ऊपर फैमिली की या करियर वाइज कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। हो सकता है कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ा हो इनको अपनी लाइफ में, और कर भी रहे हैं शायद ये लाइफ में अपने स्ट्रगल, बट ये स्ट्रगल इनका बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है, बिकॉज इट इज़ ऑलमोस्ट ऑन 10 ऑफ वॉन्ट्स। तो 10 के बाद फिर से एक रीस्टार्ट होता है, नई स्टार्ट होती है, नई लाइफ होती है। तो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है कि बहुत जल्दी ये चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। अगर ये स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर ये प्रेशर में है, मुझे यहाँ पे प्रेशर भी फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए कि ये आपके हस्बैंड वाइफ किसी प्रेशर में, इनके ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फैमिली की हो सकती है, या तो जॉब, करियर, बिजनेस, किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे यहाँ पे शो हो रही है। बहुत रिस्पॉन्सिबल टाइप के पर्सन है, ओके। कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कि आपके पर्सन, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि इनके जो, अगर इनका किसी के साथ पास्ट रिलेशनशिप होगा, तो हो सकता है उस पर्सन ने इनको कुछ धोखा दिया हो, या झूठ फरेब कुछ ऐसा बोला हो, कुछ इनके साथ मतलब अच्छा नहीं किया, कुछ डिसऑनेस्टी की हो, मुझे ऐसा शो हो रहा है यहाँ पे पास्ट पर्सन ने। और ये उस रिलेशनशिप से अब मूव ऑन हो चुके हैं, मूव ऑन होके ये पर्सन अब सिंगल है, ओके। कुछ किसी पास्ट पर्सन ने इनके साथ कुछ किया, मतलब धोखा वगैरह दिया, हो सकता है ईमानदार ना रहा हो, या ना रही हो वो लड़का या लड़की जिनके साथ इनका पास्ट रिलेशनशिप था। उस रिलेशनशिप से ये मूव ऑन हो चुके हैं, 8 ऑफ कप्स। अब ये पर्सन सिंगल है जिनसे भी आपकी मैरिज होगी, ओके। यस, तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है, बट ही और शी जो भी हैं वेरी हार्ड वर्कर। हाँ, एक मैसेज मुझे और आ रहा है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे, अगर आप सिंगल नहीं हो और किसी रिलेशनशिप में थे, किसी ऐसे रिलेशनशिप में, क्योंकि देखिए मैंने अभी आपको बताया सबकी लाइफ की कंडीशंस अलग अलग हैं, आप किसी अगर ऐसे रिलेशनशिप में थे जिसमें आपके साथ आपके पर्सन ने, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया हो, या लॉयल नहीं रहा हो ये पर्सन, या रही हो, जिस भी तरीके से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, और आप ऑलरेडी मूव ऑन हो चुके हो इस रिलेशनशिप से। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ पीपल के लिए मैसेज मुझे आ रहा है। अगर आपके किसी पास्ट के पर्सन ने आपको धोखा या फरेब, झूठ, कपट कुछ बोला हो, और आप उस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो चुके हो, तो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है ये पर्सन अब इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं, फिर से इस रिलेशनशिप को दोबारा से बिल्डअप करना चाहते हैं, जो भी आपका रिलेशनशिप हो। क्योंकि ये इस पर्सन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये पर्सन थोड़े से कंफ्यूज थे या थी, ओके। आप अपने अकॉर्डिंगली ये रीडिंग देखिए प्लीज़। तो यस, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन ने कुछ गड़बड़ की, डिसऑनेस्टी की, और आप मूव ऑन हो चुके हो, बट अब ये पर्सन अब इस चीज़ पे वर्क करना चाहते हैं,
ओके, यस, बहुत डे ड्रीमिंग टाइप के पर्सन होंगे आपके जिनसे आपकी मैरिज होगी। बट कुछ अभी करंट एनर्जी में इनकी, अगर आप इनको जानते हो चाहे नहीं जानते हो, मुझे करंट एनर्जी में थोड़ा स्ट्रगल दिख रहा है, प्रेशर दिख रहा है इनकी लाइफ में। ओके, तो यस ग्रीन सर्कल, ये थी आपकी रीडिंग। होप सो आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आगे ज़रूर शेयर कीजिए अपने कज़न्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जिनको भी आप ये रीडिंग शेयर करना चाहते हो। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच।